चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों के बारे में। वैसे ही पाकिस्तान में गैर मुल्की जरा कम आते हैं, लेकिन जो अमरीकी आते हैं उनके बारे में वैसे ही सवाल उठ जाते हैं कि पता नहीं क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। स्पेशली एक वाकया जो हुआ था जिसके अंदर फिर सफारती एहलकार जो इधर उधर हुए थे, उसके बाद ले गए थे अमरीकी शहरी को। वो वाकया होने के बाद ज्यादा जरा सवालात उठते हैं, लेकिन ये सवालात एक आम शहरी के दिमाग में उठते हैं। लगता है हुकूमत के दिमाग में नहीं उठते थे आज तक, क्योंकि अमेरिका के शहरी जो इधर आए भट्टी साहब, ना तो उनके वीजे की कोई मालूमात, और कौन सी मालूमात नहीं थी। क्या वीजा एक्सपायर हो जाता तो पता चलता? निका, आपको पता है कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, और कुछ साल कबल तक ब्लैक वाटर का बड़ा जिक्र किया जाता था, और ये हर जगह के ऊपर ये बात गर्दिश करती थी कि यहाँ पर गैर मुल्की एजेंसियों के लोग हैं, खुसूसन अमरीकी, और पाकिस्तान की मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब जब वजारत खारजा से ये पूछा गया कि आप हमें सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कि ये बताइए कि अब तक कितने गैर मुल्की पाकिस्तान आए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, खुसूसन अमरीकियों का डाटा मांगा कि आप हमें बताइए गुज़श्ता 5 साल के दौरान, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का कोई वीजा हासिल करता है वो अपना ऑब्जेक्टिव वहां पर बताता है। तो आप ये सुनकर हैरान होंगी कि वजारत खारजा ने सेनेट की कायमा कमेटी को ये आगाह किया है कि पाकिस्तान आने वाले अमरीकी जो वीजा हासिल करके आए किस मकसद के तहत आए, और वो यहाँ पर आके उन्होंने किस तरीके कितना अर्सा स्टे किया, और क्या उनका जो वीजा था मुकर्रर वक्त के ऊपर जब खत्म हुआ वो मुकर्रर वक्त पर वापस गए या नहीं गए, इस वक्त उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि अब चूंकि आपने ये हिदायत जारी की हैं, तो वजारत खारजा ने ना सिर्फ अमरीकियों बल्कि दीगर गैर मुल्कियों से जो पाकिस्तान आते हैं उनकी मालूमात हासिल करने के लिए वो किस मकसद के लिए पाकिस्तान आते रहे हैं, आलमी कानून के मुताबिक भी और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब आप वीजा हासिल करते हैं आप वहां पे उस मुल्क के दौरा करने का मकसद बताते हैं। सुहेल साहब, स्ट्रिंजेंट किस्म का प्रोसेस होता है। आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, इन्विटेशन लेटर के साथ सबूत चाहिए होता है आप किस काम के लिए जा रहे हैं, यानी हमें वो रिकॉर्ड, वो सबूत मुतलका जो फॉर एग्जांपल अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां पर शायद मौजूद है, वजारत खारजा के पास नहीं है। अब ये उन्होंने कहा हमने एक ईमेल इशू कर दी है और जब हमें ये मालूमात इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर हम करेंगे। उसके साथ जो सबसे बड़ी हैरानकुन बात ये सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग वीजा हासिल करके आ जाते हैं, दुनिया भर के अंदर ये एक सिस्टम मौजूद है कि जब उनकी वीजे की मुद्दत खत्म हो जाती है तो सिस्टम आपको इंटीमेट करता है कि फलां साहब आपके मुल्क में मौजूद हैं, अभी तक वो वापस नहीं गए और उनका वीजा एक्सपायर हो गया। और उसके बाद आप वजारत खारजा जो मुतल्लिक़ इदारे होते हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं कि वो कहाँ विजिट कर रहा है, क्यों पाकिस्तान से अब तक बाहर नहीं गया, उसका वीजा एक्सपायर हो गया, उसने अभी तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया वजारत खारजा को या मुतल्लिक़ा इदारे को। वजारत खारजा के अफसरान ने ये अपना ये बयान दिया है कि अब IBM एक सिस्टम है जिसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जब किसी एक गैर मुल्की का वीजा एक्सपायर हो जाए तो हमें इंटीमेट करे, उसके ऊपर हम चेक एंड बैलेंस रख सके। अब हम इस सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं। ये सिर्फ नहीं अनिका, ये सिर्फ इशू है कोऑर्डिनेशन का। आप सारी दुनिया घूमी है, अमेरिका में रही है, कहीं पे भी आप एप्लीकेशन वीजा एप्लीकेशन देते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन डाटा आपके अवेलेबल होता है, आपकी एम्बेसीज के अंदर अवेलेबल है। आजकल पाकिस्तान में किसी ने आना हो फॉरेनर ने, वो भी सारी असल ये एक से 1 क्लिक का जो कंप्यूटर है सारी चीजें अवेलेबल है। असल इशू है कोऑर्डिनेशन का कि आपके यू राइट कि वजारत खारजा के पास क्या कंसोलिडेटेड डाटा अवेलेबल है या नहीं है। पाकिस्तान में आए आप सारे का आपका पासपोर्ट स्वाइप होता है, आपका पाइसेस सिस्टम है, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होती है कि कौन सा फॉरेनर आपके पास आया, उसके वीजे की लिमिट क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फॉरेन ऑफिस एंड बिटवीन द आपकी जो इंडियन मिनिस्ट्री वो है या नहीं है, वो सारी की सारी मॉनिटरिंग तो वही करनी है। अमेरिका में मैं बताता हूँ कि मैं एक दफा अमेरिका गया, जो आप मुझे मिसेज का वो एक्सटेंशन चाहिए थे वीजे की, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने एक्सटेंशन मिल गई। इशू ये होता है कि यहाँ के अंदर मॉनिटरिंग नहीं है। हाँ, ये जरूर चीज है कि अब आपने कहा कि होनी चाहिए इस तरह की मॉनिटरिंग, और देखिए आप होनी तो चाहिए लेकिन होना तो और भी बड़ा कुछ चाहिए। वो होता है या नहीं होता वो हमारे सामने है, लेकिन इतना जरूर है कि वो सोशल मीडिया पे किसी ने अपने पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड की, उसके अंदर एक्सपायरी डेट जो थी वो लिखी हुई थी वीजा की या विजिट की 31 फरवरी। अब 31 फरवरी आए तो एक्सपायर हो, 31 फरवरी नहीं आना तो एक्सपायरेशन किधर होगी। और हम वीजा की बात करते हैं अमरीकियों की, तो अमरीकियों के वीजा की क्या बात करें। हुसैन हक्कानी साहब माशाल्लाह क्या काम कर गए, उसके बाद फिर भाग भी गए, आते भी नहीं है, क्या कह सकते हैं। अपने घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले नाजरीन वीजा के हवाले से बात कर रहे थे। सुहेल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? निका, वो वजारत खारजा जिसके पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि किसी गैर मुल्की का वीजा जो पाकिस्तान में है वो उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उस अरसे में इस सूरत हाल के दौरान जो फिगर सामने आए हैं वजारत खारजा के,
गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 10,170 ऐसे अमरीकी थे जिनके वीजे की मुद्दत मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने फाइन पे किया, एक्सटेंशन हासिल की और फिर वो वापस गए, लेकिन वजारत खारजा के सिस्टम नहीं बता सका उनको कि इनके वीजों की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे चौधरी निसार साहब जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखें और कान खुले रखे हैं। और अब कोई भी जरा फॉरेनर आता है, अगर उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते प्रॉपर या किसी और वजह से वीजा वायलेशन में इन्वॉल्व होता है, उसको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये चौधरी निसार साहब की तरफ से बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग की जा रही है और डे बाय डे चीजें इंप्रूव हो रही है। चलिए, आपने ही सही, किसी ने तो हमारे चौधरी निसार साहब का, क्योंकि अक्सर उनकी जमात के अंदर से ही लोग हमारे कहने से कतराते हैं। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हमारे